सब्जेक्टिव क्वेश्चन की हम बात करते हैं, ठीक है ना। हम प्यारे बच्चों सब्जेक्टिव का अगर बात करें तो कुछ क्वेश्चन हम गेस कर रहे हैं, उसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन हम गेस कर दे रहे हैं, आंसर आप लोग हमारे नोट्स से ले लीजिएगा। आंसर हम सिर्फ क्वेश्चन गेस कर देते हैं, आप लोग आंसर ना जाकर के आप लोग हमारे नोट से ले सकते हैं। जैसे अगर हम आपसे पूछते हैं हमारी मातृभूमि कैसी है, हमारी मातृभूमि कैसी है, बाबू क्वेश्चन लघु तरीये में आता है 15 क्वेश्चन कम से कम, ठीक है ना। लघु तरीये में कम से कम 15 क्वेश्चन आता है। अगर हम आपसे पूछें कि हमारी मातृभूमि कैसी है तो क्या बताइएगा, बताइएगा हमारी मातृभूमि विशाल है, रमणीय है, एक सब तो जानते में करते हैं ना आप लोग को ये सब पता है। हमारी मातृभूमि कैसी है, विशाल है, रमणीय है, ठीक है। ये सब आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, दूसरा नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं हम। दूसरा नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन बता दीजिए, अपने उन्नति चाहने वालों को कितने दोष का त्याग कर देना चाहिए, बताओ बाबू। अपने उन्नति चाहने वालों को कितने दोषों का ये त्याग कर देना चाहिए। 6 दोष बताए थे ना, निंद्रा तंद्रा भय क्रोध लोभ, निंद्रा तंद्रा भय क्रोध आलस्य और दीर्घसूत्रता, ये सब करके बताए थे ना। तो अपनी प्रगति चाहने वाले को क्या करना चाहिए, 6 दोष का त्याग कर देना चाहिए, बता दीजिएगा। अपनी प्रगति चाहने वाले को क्या करना चाहिए, अपनी प्रगति चाहने वालों को क्या करना चाहिए, ठीक है ना। अपनी प्रगति चाहने वालों को क्या करना चाहिए, तो दोषों का त्याग कर देना चाहिए। अच्छा, नरक के कितने द्वार होते हैं, काम क्रोध और लोभ, बताए थे ना कि नरक के कितने द्वार होते हैं। नरक के 3 द्वार होते हैं, नरक के 3 द्वार होते हैं बाबू। अगर परीक्षा में पूछेगा तो बता दीजिएगा ना, नरक के कितने द्वार होते हैं, परीक्षा में पूछेगा तो बता दीजिएगा, नरक के कितने द्वार होते हैं, नरक के कितने द्वार होते हैं, परीक्षा में पूछेगा तो बता दीजिएगा। अगर ये सब क्वेश्चन अगर मान लिया जाए कि परीक्षा में आ जाए तो बता दीजिएगा, है। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा, क्वेश्चन आ सकता है, मंदाकिनी नदी में कैसे ऋषिगण स्नान कर रहे हैं। मंदाकिनी के जल में, मंदाकिनी के जल में कैसे ऋषिगण स्नान कर रहे हैं, कैसे ऋषिगण स्नान कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। तो मंदाकिनी नदी के जल में आपको बताए थे ना कि जटाओं को बढ़ा करके जो ऋषिगण है वो स्नान कर रहे हैं, ये सब तो हम आप लोगों को पहले बता दिए थे। बाबू आपसे सवाल पूछा जा सकता है, चौथा के बाद 5वां नंबर क्वेश्चन, जैसे कोई भी एक चैप्टर का सारांश पूछ देगा, जैसे आसान है कर्मवीर कथा, आप लोगों से पूछा जा सकता है कर्मवीर कथा का सारांश, कोई भी चैप्टर का सारांश पूछ सकता है, कर्मवीर कथा का सारांश लिखें, कर्मवीर कथा का सारांश लिखें, कर्मवीर कथा का सारांश लिखें। अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए कि कर्मवीर कथा का सारांश लिखें तो क्या आप लोगों से नहीं लिखा जाएगा, बताओ बाबू। कर्मवीर कथा आप लोग नहीं पढ़े हैं, पढ़े हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा, लिख लीजिएगा। 6ठा नंबर क्वेश्चन, अगर आप लोगों से सवाल पूछ दिया जाए, अगर आप लोगों से सवाल पूछ दिया जाए कि ये राम प्रवेश राम का घर ये कहां था और कैसा था, राम प्रवेश राम का घर, राम प्रवेश राम का घर कहां था और कैसा था, राम प्रवेश राम का घर कहां था और कैसा था। तो आप लोग इसका जवाब नहीं बता सकते हैं कि राम प्रवेश राम का घर बिहार के बहुत ही मतलब बिहार के प्रांत भिखनटोला में था, और कैसा था, तो एकदम जर्जर था, जो कि सिर्फ धूप से रक्षा कर सकता था, बरसात से नहीं। आप लोग को बताया है ना, राम प्रवेश राम का घर ऐसा था जो एकदम जर्जर था, जो सिर्फ धूप से रक्षा कर सकता था, बरसात से नहीं। शैशव संस्कार के बारे में पूछ सकता है बाबू, शैशव संस्कार के बारे में आप लोग को हम पढ़ा चुके हैं कि शैशव संस्कार का उल्लेख करें, शैशव संस्कार का उल्लेख करें। तो ये शैशव संस्कार के बारे में लिख दीजिएगा, हम आपको सभी संस्कार के बारे में पढ़ा चुके हैं, ठीक है ना, सभी संस्कार के बारे में पढ़ा चुके हैं। अगर शैशव संस्कार के बारे में आए तो लिख दीजिएगा, ठीक है ना। प्यारे बच्चों, संस्कार का मूल अर्थ क्या होता है, संस्कार का मूल अर्थ क्या होता है, बताओ जल्दी से, परीक्षा में लिख दीजिएगा।
है। संस्कार का मूल अर्थ क्या होता है? संस्कार का मूल अर्थ होता है कि अगर किसी व्यक्ति में संस्कारों का कमी है तो समझिए कि वो व्यक्ति महान नहीं है। संस्कार का मूल अर्थ आप लोग लिख दीजिएगा अच्छे तरीके से, ठीक है ना। हाँ, ये सब का ना आंसर आप लोग देख लीजिएगा हमारे नोट्स में से, हो सकता है कि परीक्षा में आ जाए, ठीक है ना। बाबू आपसे सवाल पूछा जा सकता है, 9वां नंबर क्वेश्चन सवाल पूछा जाएगा, स्वामी दयानंद की शिक्षा व्यवस्था कैसी थी उसका वर्णन करें। स्वामी दयानंद की शिक्षा व्यवस्था का वर्णन करें। स्वामी दयानंद के शिक्षा व्यवस्था का वर्णन करें। स्वामी दयानंद के शिक्षा व्यवस्था का वर्णन करें। स्वामी दयानंद के शिक्षा व्यवस्था का वर्णन करें। अगर ये सवाल आ जाए तो आप लोग बना दीजिएगा। स्वामी दयानंद पर रात्रि जागरण का क्या प्रभाव पड़ा? अगर ये आ जाए तो नहीं बना दीजिएगा। स्वामी दयानंद पर रात्रि जागरण का क्या प्रभाव हुआ? रात्रि जागरण का क्या प्रभाव हुआ? रात्रि जागरण का क्या प्रभाव हुआ? स्वामी दयानंद पर रात्रि जागरण का क्या प्रभाव हुआ? तो क्या आप लोगों से नहीं बन जाएगा कि स्वामी दयानंद पर रात्रि जागरण का क्या प्रभाव हुआ? बन जाएगा सर। अच्छा ये बताओ संस्कार कितने होते हैं? 16 प्रकार के संस्कार होते हैं, आपको बताया है ना। संस्कार परीक्षा में आ सकता है कि संस्कार कितने होते हैं? संस्कार कितने होते हैं? संस्कार कितने होते हैं वर्णन करें, ठीक है। संस्कार कितने होते हैं वर्णन करें। तो आप लोग अच्छे तरीके से इसका वर्णन कर दीजिएगा। अगर आ जाए कि संस्कार कितने होते हैं वर्णन करें तो आप लोग आराम से वर्णन कर दीजिएगा, ठीक है ना। बाबू आपसे इस प्रकार से बहुत सारे सवाल पूछे जा सकते हैं। जैसे पूछा जाएगा कि कर्मवीर पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? कर्मवीर पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? क्वेश्चन आएगा कि कर्मवीर पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? कर्मवीर पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? नहीं बता दीजिएगा आप। 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ये सब 2 नंबर का क्वेश्चन है, 15 को क्वेश्चन रहता है, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि भारत महिमा पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? भारत महिमा पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो ये सब पूछा जाता है कि कर्मवीर पाठ से क्या शिक्षा मिलती है, भारत महिमा पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है। ये सब क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। अच्छा आप लोगों से पूछा जाएगा मूढ़ चेता नराधम किससे कहा गया है? क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मूढ़ चेता नराधम। बाबू मूढ़ चेता मतलब होता है मूर्ख, जो बिना बुलाए किसी के पास चला जाए, जो बिना पूछे बहुत बोलता हो, ठीक है ना, वो सब मूढ़ चेता नराधम होता है, मतलब मूर्ख होता है। तो मूढ़ चेता नराधम किसे कहा गया है बता दीजिएगा ना। मूढ़ चेता नराधम किसे कहा गया है? अगर ये सब क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग बड़े आराम से आप लोग बता सकते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, अगर मान लिया जाए कि आप लोगों से ये पूछ दिया जाए कि संस्कार चैप्टर से बहुत सारा पूछ सकता है कि संस्कार का अर्थ बता दीजिए, आप लोग को बता दिए। उपनयन संस्कार का वर्णन कर दीजिए, ठीक है ना। मनुष्यों को प्रकृति से क्यों लगाव रखना चाहिए? मनुष्यों को प्रकृति से क्यों लगाव रखना चाहिए? क्यों लगाव रखना चाहिए, ठीक है ना, चाहिए। हिंदी का भी कुछ गेस्ट क्वेश्चन हम व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देंगे, उसको देख लीजिएगा, ठीक है ना। हिंदी का भी कुछ गेस्ट क्वेश्चन हम व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देंगे, उसको आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। क्लियर है बाबू? हाँ, हिंदी का भी हम गेस्ट क्वेश्चन भेज देंगे, उसको आप लोग ना देख लेना बाबू अच्छे तरीके से, एकदम देख के ही जाइएगा, बिना देख ले मत जाइएगा, हम बता रहे हैं। हिंदी का भी कुछ क्वेश्चन हम भेज देंगे, उसको देख कर कहीं जाइएगा। तो इस प्रकार से 15 क्वेश्चन आप लोगों की परीक्षा में रह सकता है। 15 क्वेश्चन का आप लोग जवाब, बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे वहां, तो बहुत सारा और क्वेश्चन रहेगा, उसमें से 15 क्वेश्चन का ही जवाब बनाना होगा। आप लोग 15 क्वेश्चन का जवाब बना दीजिएगा। फिर दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन रहता है, दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन 5-5 नंबर का रहेगा, 4 क्वेश्चन बनाना होगा, ठीक है ना। जैसे प्यारे बच्चों दीर्घ उत्तरीय में रहेगा कि ये दीर्घ उत्तरीय में क्वेश्चन रह सकता है कि जो हमारा जो कर्मवीर कथा है, ठीक है ना, या फिर भारतीय संस्कार चैप्टर है, तो आपसे पूछ देगा कि भारतीय संस्कार पाठ के आधार पर ऋषियों की कल्पना क्या है। आपसे मान लिया जाए कि दीर्घ में क्वेश्चन ये पूछ दे, दीर्घ उत्तरीय, ठीक है ना।
दीर्घ उत्तरीय में क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला क्वेश्चन, भारतीय संस्कारा भारतीय संस्कारा पाठ में या फिर भारतीय संस्कारा पाठ के आधार पर ऋषियों की कल्पना का वर्णन करें। भारतीय संस्कारा पाठ के आधार पर, भारतीय संस्कारा पाठ के आधार पर ऋषियों की कल्पना करें, ऋषियों की कल्पना करें। बाकी भारतीय संस्कारा मतलब ऋषि मुनि जो थे वो भारतीय संस्कार को क्यों रखे, ठीक है ना, ये सब क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। जैसे पूछा जाएगा कि कर्मवीर कथा पाठ के आधार पर लेखक हमें क्या कहना चाहता है। कर्मवीर कथा पाठ के आधार पर लेखक हमें क्या कहना चाहता है। कर्मवीर कथा पाठ के आधार पर, कर्मवीर कथा पाठ के आधार पर लेखक क्या कहना चाहता है। लेखक क्या कहना चाहता है, ठीक है ना। कर्मवीर कथा पाठ के आधार पर लेखक हम लोगों को क्या कहना चाहता है, ठीक है ना। जैसे मनुष्य के 6 दोष कौन कौन है, नीति श्लोका पाठ के आधार पर बताइए, ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा। नीति श्लोका पाठ के आधार पर, नीति श्लोका पाठ के आधार पर, नीति श्लोका पाठ के आधार पर, नीति श्लोका पाठ के आधार पर मनुष्य के 6 दोषों का वर्णन करें, ठीक है ना। नीति श्लोका पाठ के आधार पर मनुष्य के 6 दोषों का वर्णन करें, 6 दोषों का वर्णन करें। क्वेश्चन ये आ जाएगा कि नीति श्लोका पाठ के आधार पर मनुष्य के 6 दोष कौन कौन है भाई, उसका वर्णन कर दीजिए। जो पंचवटी है, जहां भगवान श्री रामचंद्र गए थे, तो पंचवटी का आर्थिक महत्व क्या होता है। क्वेश्चन आ जाएगा कि पंचवटी का आर्थिक महत्व बताइए। पंचवटी का आर्थिक महत्व क्या है, पंचवटी का आर्थिक महत्व क्या है, ठीक है ना। ये सब क्वेश्चन आता है कि पंचवटी का आर्थिक महत्व क्या। तो ये सब क्वेश्चन अगर आ जाए ना तो परीक्षा में आप लोग बड़े आराम से लिख सकते हैं, उसको लिख लीजिएगा, ठीक है। हाँ बाबू, लिखा जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, इस सब में तो कोई दिक्कत नहीं ना होगा। हाँ, संस्कृत में पत्र लिखने के लिए आ सकता है, लेकिन प्यारे बच्चों अगर 4-5 क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय में आता है तो आप लोग आराम से बना सकते हैं। अगर पत्र लिखने के लिए आ जाए तो पत्र भी लिख सकते हैं। जैसे अनुच्छेद लिखने के लिए आ जाए, अनुच्छेद की हम बात करते हैं। देखो बाबू, अनुच्छेद, एक मिनट, हमारा पेन ड्राइव कहाँ गया। अनुच्छेद अगर लिखने की बात आ जाए तो अनुच्छेद, जैसे बाबू एक बहुत महत्वपूर्ण है, लगभग प्रत्येक वर्ष पूछ देता है, अस्माकम विद्यालय पर, पाटलिपुत्र पर, ये सब ना अनुच्छेद पूछ देता है, ठीक है। अनुच्छेद की अगर बात किया जाए ना तो अनुच्छेद पूछ देता है। रुकिए हम बताते हैं। अनुच्छेद हमारे पास पठित ध्यान से, अनुच्छेद नहीं है क्या। एक मिनट रुको बाबू जरा सा। अनुच्छेद ना, जैसे हम प्रत्येक साल बच्चों को अनुच्छेद पढ़ाते हैं, अनुच्छेद है संस्कृत में, अनुच्छेद ये वाला का पीडीएफ बना करके। प्यारे बच्चों, जब अनुच्छेद का बात आता है ना, एक मिनट हम आपको बता देते हैं। जैसे मान लिया जाए कि अनुच्छेद में ये आ सकता है, जैसे एक क्वेश्चन जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट होता है अनुच्छेद में, अस्माकम विद्यालय। अच्छा, पाटलिपुत्र के बारे में तो आप लोग पढ़े हैं, तो अगर अनुच्छेद लिखने का बारी आ जाए, जैसे देखो बाबू, अनुच्छेद लिखने के लिए आ जाता है, अनुच्छेद लिखने के लिए आ सकता है। हालांकि दीर्घ उत्तरीय जो क्वेश्चन बता दिए है ना, तो दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन या तो बना लीजिए, या तो प्यारे बच्चों दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन बना लीजिए, ये सब क्वेश्चन बना लीजिए, या तो फिर अनुच्छेद लिख लीजिए। तो अनुच्छेद में आ सकता है, ठीक है ना। जैसे पाटलिपुत्र पर, पाटलिपुत्र पर अनुच्छेद आ सकता है, या फिर अस्माकम विद्यालय पर, ठीक है ना, अस्माकम विद्यालय पर आ सकता है अनुच्छेद। तो बाबू पाटलिपुत्र पर या अस्माकम विद्यालय पर आप लोग अनुच्छेद लिख सकते हैं, ठीक है ना। जैसे देखिए आपको हम एक चीज बताते हैं, इसको साइड करते हैं।
क्वेश्चन जैसे आपके परीक्षा में अनुच्छेद अगर लिखने के लिए आ जाए, देखो मतलब दीर्घ उत्तरीय में 10 क्वेश्चन रहेगा जिसमें से 5 क्वेश्चन का जवाब देना होता है बाबू। दीर्घ उत्तरीय में ना 10 क्वेश्चन रहेगा जिसमें से 5 क्वेश्चन का जवाब देना होता है। तो 5 क्वेश्चन में चाहे तो आप अनुच्छेद बना लीजिए और नहीं तो फिर आप चाहे तो जैसे देखिए इस प्रकार का अनुच्छेद रहता है, ठीक है, ये अनुच्छेद हो गया प्यारे बच्चों। तो या तो आप अनुच्छेद लिख लीजिए या तो आप चाहे तो दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है ना। तो संस्कृत में 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहेगा और 50 नंबर का सब्जेक्टिव रहेगा। 50 नंबर के सब्जेक्टिव में क्या रहेगा, 15 क्वेश्चन लघु उत्तरीय और 4 क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय। 15 क्वेश्चन लघु उत्तरीय या फिर 5 क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय, 4-4 नंबर का रहेगा, ठीक है ना। 5 क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय रहेगा। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों जैसे अस्माकम विद्यालय पर लेख लिखना है तो ठीक है ना, अनुच्छेद लिखना है तो नहीं लिखा जाएगा आयाम अस्माकम विद्यालय अस्ति, यह हमारा विद्यालय है। अस्माकम विद्यालय अस्या नाम उच्च विद्यालय पटना अस्ति, हमारे विद्यालय का नाम उच्च विद्यालय पटना है। मम विद्यालय एक आदर्श विद्यालय अस्ति, हमारा विद्यालय एक आदर्श विद्यालय है। अस विद्यालय से भवनम मनोहरम अस्ति, हमारे विद्यालय का भवन अति मनोहर है। मम विद्यालय बिसंती अध्यापिका संति, हमारे विद्यालय में 20 गो अध्यापक हैं। सर्व शिक्षिका कर्तव्य निष्ठा समय पालिका च संति, सारे शिक्षक जो है वो कर्तव्यनिष्ठ हैं और समय के पालक हैं। अस्माकम विद्यालय द्वादशा शतम छात्रा संति, हमारे विद्यालय में 200 छात्र हैं। तो प्यारे बच्चों अगर ये सब आ जाए तो क्या नहीं लिखा जाएगा, बताइए जल्दी से, लिखा जाएगा ना, सारे बच्चों से लिखा जाएगा, जल्दी से बताओ बाबू। यस सर जी। अभी अच्छा ये तो हो गया संस्कृत का बात। अब प्यारे बच्चों हिंदी परीक्षा की बात कर लेते हैं। हिंदी में निबंध किस पर आ सकता है? अच्छा आप लोग बताओ, तो आप लोग गेस करो तो देखते हैं आप लोग कितना गेस करते हो। किस चीज पर निबंध आ सकता है, आप लोग गेस करके बताओ। बताओ बाबू, आप लोग गेस करिए किस चीज पर निबंध आ सकता है जो आप लोग आराम से लिख लेंगे, बता सकते हैं क्या? देखते हैं आप लोग कितना बढ़िया गेस कर लेते हैं। किस चीज पर निबंध आ सकता है, एक बार जल्दी से बताइए तो। अगर परीक्षा में निबंध आना रहे तो किस चीज पर निबंध? पॉल्यूशन पर, प्रदूषण पर, पॉल्यूशन पर, जंगल पर, किस चीज पर निबंध आ सकता है? जंगल पर, ठीक है, जंगल पर आ सकता है शायद। दुर्गा पूजा पर। देखो अब दो गो लेख याद रखना, हम आपको गेस कर दे रहे हैं। पहला गणतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस पर लेख आ सकता है। दूसरा महात्मा गांधी पर लेख आ सकता है, ठीक है ना, महात्मा गांधी पर लेख आ सकता है, ध्यान रखिएगा। और तीसरा जंगल पर भी लेख आ सकता है, जंगल पर भी लेख याद रख सकते हैं। आज चूंकि आजकल जंगल का महत्व बहुत ज्यादा है, बिहार में जंगल का पूरा एकदम चर्चा चल रहा है कि भाई 10 लाख पेड़ को काटा जा रहा है बिहार में, भागलपुर में। तो इसलिए गणतंत्र दिवस पर लेख याद रखिएगा, महात्मा गांधी पर लेख और जंगल पर, ये 3 गो लेख आप लोग याद रखिएगा। ये 3 गो लेख प्यारे बच्चों पूछा जा सकता है, अगर ये याद रखते हैं तो बहुत अच्छा है, ठीक है ना, ठीक है। मित्र के पास पत्र लिखने के लिए आ सकता है, ठीक है ना, मित्र के पास पत्र लिखने के लिए आ सकता है। पत्र, अगर पत्र का बात करें प्यारे बच्चों तो मित्र के पास पत्र लिखने के लिए आ सकता है कि अपने मित्र के पास एक पत्र लिखे जिसमें अपने अपने मान लिया जाए कि आपका बर्थडे है, आपका बर्थडे है और बर्थडे पर कोई जो आयोजित कार्यक्रम है, ठीक है ना, उस पर मान लिया जाए कि लिखना है, ठीक है, ठीक है ना। हाँ, जन्मोत्सव, बर्थडे को ही कहा जाता है जन्मोत्सव। तो अपने अपने जन्मोत्सव पर, अपने जन्मोत्सव पर आयोजित कार्यक्रम को लेकर, आयोजित कार्यक्रम को लेकर अपने मित्र के पास पत्र लिखें, ठीक है ना, अपने मित्र के पास पत्र लिखें, इस तरीके से आ सकता है। बर्थडे तो नहीं लिखाएगा क्योंकि हिंदी का परीक्षा है, तो बर्थडे को ही क्या बोलते हैं, जन्मोत्सव, ठीक है ना, बर्थडे को ही बाबू क्या बोला जाता है, जन्मोत्सव। तो अगर क्वेश्चन ये आ गया अपने बर्थडे पर आयोजित कार्यक्रम को लेकर के मित्र के पास पत्र लिखें, तो नहीं आ जाएगा, बताओ बाबू, हैं? संवाद भी आ सकता है, दो मित्रों के बीच में संवाद आ सकता है, ठीक है ना। संवाद मतलब होता है बातचीत, संवाद मतलब क्या होता है बाबू, बातचीत होता है, याद रहेगा, संवाद मतलब होता है बातचीत। तो बातचीत वाला भी सवाल आ सकता है, उसको याद रखिएगा।
बाकी अपठित गद्यांश तो आप लोग बना ही लीजिएगा। बताओ बाबू, अपठित गद्यांश तो आप लोग बना लीजिएगा ना। संवाद आ सकता है किसी भी टॉपिक पर बाबू, संवाद लिखने के लिए आ सकता है। जैसे मान लिया जाए कि आ सकता है कि दो मित्रों के बीच संवाद, मतलब टॉपिक कुछ भी दे देगा, दो मित्रों के बीच संवाद, ठीक है ना, दो मित्रों के बीच में संवाद लिखें, तो ये किसी भी टॉपिक को लेकर के, टॉपिक का नाम आपका लिखा हुआ रहेगा परीक्षा में, किसी भी टॉपिक को लेकर के कह देगा कि दो मित्रों के बीच में संवाद लिखें, तो दो मित्रों के बीच में संवाद आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक है ना। सब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ याद रखिएगा बाबू, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव तो हम आपको करवा ही चुके हैं, ठीक है ना, कुछ और भेज देंगे, उसको देख लीजिएगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसे आपके परीक्षा में बहुत सारा आ सकता है, 5 क्वेश्चन रहेगा, 2 नंबर का 10 क्वेश्चन बनाना होगा, ठीक है ना। जैसे आ जाएगा कि हिरोशिमा में मनुष्य के साखी के रूप में क्या है, हिरोशिमा में मनुष्य के साखी के रूप में क्या है, साखी के रूप में क्या है, ठीक है ना। हिरोशिमा में मनुष्य के साखी के रूप में क्या है, क्वेश्चन आ जाएगा हिरोशिमा में मनुष्य के साखी के रूप में क्या है। ये क्वेश्चन अगर आ जाएगा तो नहीं बना लीजिएगा, बताओ बाबू, ठीक है ना। जैसे आपको आ जाएगा कि लक्ष्मी के पति का नाम क्या है, आप लोग बताइए तो, ढहते विश्वास कहानी पढ़ा है ना, तो ढहते विश्वास शीर्षक में, ढहते विश्वास शीर्षक में, ढहते विश्वास शीर्षक, ढहते विश्वास शीर्षक के आधार पर बताइए, या ढहते विश्वास शीर्षक में लक्ष्मी के पति का नाम बताइए, लक्ष्मी के पति का नाम, लक्ष्मी के पति का नाम क्या है, पति का नाम क्या है, वह कहां नौकरी करता है, वह कहां नौकरी करता है, बताओ बाबू। लक्ष्मी के पति का नाम लक्ष्मण है, कलकत्ता में नौकरी करता है, सब लोगों को पता है, ठीक है ना। चलिए जी, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मनुष्य अपने नाखून को बार बार क्यों काट देता है, लेकिन परीक्षा में ऐसे आएगा, ठीक है ना। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार मनुष्य अपने नाखून को, मनुष्य अपने नाखून को, मनुष्य अपने नाखून को बार बार क्यों काट देता है, मनुष्य अपने नाखून को बार बार क्यों काट देता है, मनुष्य अपने नाखून को बार बार क्यों काट देता है। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाएगा तो ऑप्शन नहीं बन जाएगा कि मनुष्य अपनी पार्श्व वृत्ति को भुलाना चाहता है, अपनी पशुता को भुलाना चाहता है, और इसलिए वह अपने नाखून को बार बार काट देता है, ठीक है बाबू। क्वेश्चन आएगा कि बिरजू महाराज के जीवन में दुखद समय कब आया, बिरजू महाराज के जीवन में, बिरजू महाराज के जीवन में सबसे दुखद समय कब आया, बताइए। बिरजू महाराज के जीवन में सबसे दुखद समय, बिरजू महाराज के जीवन में सबसे दुखद समय कब आया, बताओ बाबू। बिरजू महाराज के जीवन में सबसे दुखद समय कब आया, जब उनके पिताजी की मृत्यु हुई, याद है कि नहीं है। बिरजू महाराज के जीवन में सबसे दुखद समय कब आया, जब उनके पिताजी की मृत्यु हुई, ठीक है ना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन याद रखिएगा, कवि गुरु नानक किसके बिना इस जगत में जन्म व्यर्थ मानते हैं, कवि गुरु नानक, कवि गुरु नानक किसके बिना, कवि गुरु नानक किसके बिना इस जगत में, इस जगत में जन्म व्यर्थ मानता है, व्यर्थ मानता है। कवि गुरु नानक किसके बिना इस जगत में जन्म व्यर्थ मानता है, तो राम नाम के बिना। अगर राम का नाम नहीं लेते हैं तो इस जगत में जन्म लेना क्या है, बेकार है, ठीक है ना। बाबू व्याकरण से भी कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे पूछ देगा कि समास किससे कहते हैं, समास को परिभाषित करें, समास को परिभाषित करें, ठीक है ना। ऐसे तो बहुत सारा क्वेश्चन रहेगा, उसमें से एक आध क्वेश्चन ये भी हो सकता है समास किसे कहते हैं, तो भाई आप लोग अच्छे तरीके से इसको बना लीजिएगा, ठीक है ना। हाँ, दीर्घ उत्तर ये भी रह सकता है,
दीर्घ उत्तरीय भी रह सकता है। जैसे प्यारे बच्चों व्याख्या करने वाला क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना, व्याख्या करें, व्याख्या करने वाला क्वेश्चन रह सकता है, और ये क्वेश्चन दीर्घ में पूछता है, दीर्घ में पूछता है 5 नंबर में, ठीक है ना, दीर्घ में पूछता है 5 नंबर में। जैसे एक आप लोगों को एक श्लोक बताए थे कि मोमन मालिक ले गयो चीते चोर नंद नंद, आप लोग को बताए थे ना, मोमन मानिक ले गयो, मोमन मानिक ले गयो, मोमन मानिक ले गयो चीते चीते चोर नंद नंद, चीते चोर नंद नंद बताए थे ना, मोमन मानिक ले गयो चीते चोर नंद नंद, अब बेमन मैं क्या करूं परी फेर के फंद, ठीक है ना, अब बेमन, अब बेमन मैं क्या करूं, अब बेमन मैं क्या करूं परी फेर के फंद, परी फेर के फंद, बताए थे कि नहीं बताए थे। तो इस प्रकार से बाबू क्वेश्चन रहेगा, आप लोगों को पूरा बना करके आना है, ठीक है ना। अगर इस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा तो आप लोग बना के आ जाइएगा पूरा, जल्दी से बताइए एक बार, यस और नो करिए बाबू जल्दी से। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा तो क्या आप लोग बना लीजिएगा, यस और नो। बताओ बाबू, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा तो बन जाएगा, बताइए यस और नो। बाबू अगर इस टाइप का क्वेश्चन जो हल्का हल्का क्वेश्चन है, अगर ये सब क्वेश्चन आ जाए तो क्या आप लोगों से बन जाएगा, हाँ या ना बताइए। गर्दा मचा देंगे, अरे वाह रे वाह, क्या बात है। जब परीक्षा दे करके आइएगा तो हमें फोन करके जरूर बताइएगा कि गर्दा मचाए कि नहीं मचाए, ठीक है ना, फोड़ देंगे ना। चलिए, तो हमारा आशीर्वाद आपके साथ है, माता दुर्गा का आशीर्वाद आपके साथ है। बढ़िया से जाइए और परीक्षा में एकदम फोड़ करके आइए, बढ़िया से जाइए और परीक्षा में फोड़ करके आइए। हमारे तरफ से गेस्ट क्वेश्चन है, बाकी तो हम पूरा सिलेबस आप लोगों को पढ़ाए हैं, ठीक है ना। अगर मान लिया जाए कि ये वाला क्वेश्चन नहीं भी लड़ा तो पूरा सिलेबस आपको पढ़ाया हुआ है, कोई भी क्वेश्चन लड़ सकता है, ठीक है। लेकिन हम गेस किए हैं तो हो सकता है कि कुछ लड़ ही जाए। तो आते हैं प्यारे बच्चों, परीक्षा के बाद देखते हैं कि कितना क्वेश्चन लड़ा। बाकी फिर मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।